विधायक ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा। थराली विधायक भोपालम टमटा ने पिंडर घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर प्रभावितों का हाल चाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने शासन प्रशासन को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बुधवार दोपहर को थराली, ग्वालदम, डुंगरी, कुलसारी, तलवाड़ी, लोल्टी, माल, मोल्ठा, माल बजवाड़ और कोनी पारथा जैसे गांवों में तेज आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से मूसलाधार बारिश हुई और दिन में ही अंधेरा छा गया। तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने लगी, जिससे लोग दहशत में आ गए। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, मसूर, जौ और बागवानी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। कई स्थानों पर गाड़, गधेरे और नाले उफान पर आ गए, जिससे लोग इधर उधर भागने लगे। थराली देवाल मुख्य मार्ग पर 6 सड़कें बाधित हो गई। कोठी और उड़ी के बीच मार्ग पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया, जिससे 3 घंटे बस के बाद लोक निर्माण विभाग के जेसीबी द्वारा मार्ग को सही किया गया। वहीं कर्णप्रयाग ग्वालम राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवराड़ा और भेंटा गधेरा उफान पर आने से थराली के अपर बाजार और मस्जिद मार्केट में पानी घुस गया। तलवाड़ी के यशवंत सिंह बिस्ट और लोल्टी के गब्बर सिंह रावत के मकानों में भारी मलबा आ गया। किसान महिपाल सिंह बिस्ट, इंद्र सिंह फरचवाण, आनंद सिंह बिस्ट, गोपाल सिंह, बलवंत सिंह, हरेंद्र सिंह की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा और उन्होंने मुआवजे की मांग की। तहसीलदार अक्षय पंकज ने बताया कि नुकसान का सर्वेक्षण किया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर सहायता दी जाएगी। मुख्य बाजार थराली में दुकानों में मलबा और पानी घुसने से जहां सामान बर्बाद हो गया, वहीं तहसील मुख्यालय के पास नाले का सड़क पर मलबा फैलने से आवाजाही पूर्ण रूप से बाधित हो गई। क्षेत्र में विद्युत और पेयजल आपूर्ति पूर्ण रूप से ठप हो गई। थराली बाजार में 2 गाड़ियां मलबे की चपेट में फंस गई, जिन्हें प्रशासन द्वारा बाद में निकाला गया। विधायक भोपालम टमटा ने सभी विभागों को राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावितों को सहायता देने के निर्देश दिए। उनके साथ मंडल अध्यक्ष गिरीश चमोला, पूर्व मंडल अध्यक्ष रंजीत नेगी, देवी जोशी, नंदू बहुगुणा, राकेश भारद्वाज सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। निश्चित रूप से कल शाम को जो अचानक थराली क्षेत्र में जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो नाले और जो बहुत बड़े भूभाग के कैचमेंट का जो पानी नीचे को उतरा, तो उसने कहीं न कहीं कटाव भी किया है, साथ साथ मलबा भी लाए हैं बहुत सारे। जैसे हमारे रामलीला मैदान के बगल पर कई गाड़ियाँ मलबे से दब गई थी। और इस क्षेत्र में भी मैं अभी मेठा तक गया हूँ, पिंगेश्वर से आगे भी गया हूँ। इस लोल्टी में भी मैंने देखा है कि जो हमारे ऊपर क्षेत्र से जो हमारे खेत हैं, जो हमारे जंगल हैं, उन जंगलों से जो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो पानी आया है, उसने कहीं न कहीं ओवरफ्लो करके, अब होता क्या है, गाँव में एक सीमित नालियाँ बनी होती है और उन नालियों से जो जब कभी भी बारिश होती है तो वो पानी की निकासी के रास्ते होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि जितने भी लोल्टी गांव की 3 जो नालियाँ बनी हुई हैं, उससे अत्यधिक पानी के आने से वो ओवरफ्लो हुई है और उसमें सिल्ट आई थी। लोगों के घरों में सिल्ट देख रहा हूँ, लोगों की छतों में सिल्ट आ गया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने देखा कई जगह पर टूट भी हुई है। यहाँ पर मैंने कई घरों में बहुत ज़्यादा मलबा, जैसे मैं सामने देख रहा था कि उनके यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं थी, सिंगल मकान था, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुकान के सामान का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, कम से कम 1.5 फुट 2 फुट उसमें कचरा मलबा गया हुआ है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ भी घरों में देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मैंने इन लोगों से ये भी कहा है, यहाँ पर तहसीलदार आए थे, मैंने उनको निर्देश दिया है कि जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इस प्रकार की समस्या आई है, जो प्रभावित हुए हैं, उन लोगों का आप एक एक घर जा कर के उन किस प्रकार से वो प्रभावित हुए हैं, खेती से प्रभावित हुए हैं, मकान से प्रभावित हुए हैं, मलबे से प्रभावित हुए हैं। जैसे मैंने नासिर बाज़ार में देखा, वहाँ भी लोग